Assalamu alaikum dear students, I am your biology teacher Dr. Muhammad Irfan Nasir and today we will discuss about levels of biological organization. Levels of biological organization में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे एलिमेंट्स का कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स. ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और एटम्स की तरह दैट डू नॉट फर्दर डिकम्पोज, इन्हें हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर नहीं तोड़ सकते. और तीसरी खास बात, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन के एटम की बात करें, इसके एलिमेंट की बात करें, ऐसे एटम्स पर मुश्तमिल होगा जिसके अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं. इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स. ऑक्सीजन का ऐसे एटम्स इनके अंदर 8 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, दैट आर कॉल्ड एलिमेंट. तो ये था सिंपली हमारे पास एलिमेंट. नेचर के अंदर राउंड अबाउट टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बनते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं. हमारा कंसर्न यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से एलिमेंट से बनते हैं. तो आउट ऑफ 92 16 एलिमेंट्स दैट take part in making the living organism, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के काम आते हैं, these 16 elements are called bio elements. इन्हें क्या नाम देते हैं? bio elements का. तो what are bio elements? Out of 92 elements 16 are called bio elements that take part in the synthesis of living organism. जो living organism को बनाने के काम आते हैं, these are called bio elements. अब bio elements को हम तीन तरह की टाइप्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमारे पास मेजर एलिमेंट्स, फिर हम जिक्र करेंगे माइनर एलिमेंट्स का और फिर हम जिक्र करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स का. तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे मेजर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं. मेजर एलिमेंट्स 6 हैं हमारे पास, माइनर एलिमेंट्स हमारे पास 6 हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं जी? 4. सबसे पहले जिक्र करते हैं मेजर एलिमेंट्स का. तो सबसे पहले जो मेजर एलिमेंट है हमारे पास वो है जी ऑक्सीजन. फिर हम जिक्र करेंगे दूसरे मेजर एलिमेंट का, दैट इज कार्बन. थर्ड वन हाइड्रोजन. नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन. फिर है हमारे पास कैल्शियम और लास्ट में हमारे पास फास्फोरस. तो इनकी परसेंटेज देखते हैं जी, मेजर एलिमेंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज पाई जाती है. सबसे पहले ऑक्सीजन की परसेंटेज देखें तो इट इज 65%. इसका रोल है 65%. फिर हम बात करेंगे कार्बन की. तो कार्बन 18% हिस्सा लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में. फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, इसका 10% हिस्सा है. नाइट्रोजन की बात करें तो इट इज फाउंड 3%. कैल्शियम की बात करें तो इट इज फाउंड 2% एंड फास्फोरस इट इज अबाउट 1%. अगर इनको क्यूमुलेटिव करें, इनको सम अप करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं दैट मेक 99% पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का 99% पार्ट बनाते हैं. तो ये थे हमारे पास मेजर एलिमेंट्स के का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है एंड दे मेक पार्ट 99% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर हम बात करते हैं माइनर एलिमेंट की. माइनर एलिमेंट्स हमारे पास 6 हैं. इनमें सबसे पहला है हमारे पास पोटाशियम. फिर हम बात करेंगे सल्फर की. फिर हम बात करेंगे क्लोरीन की. फिर हम बात करेंगे सोडियम की. फिर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की और लास्ट में हम बात करेंगे हमारे पास आयरन. तो पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम
मैग्नीशियम और आयरन। अब इनकी परसेंटेज देखते हैं ये कितना कितना पार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पोटाशियम की बात करेंगे। पोटाशियम का रोल कितना है, ये 0.35% हिस्सा बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद हम सल्फर की बात करेंगे, इट इज 0.25%। फिर हम क्लोरीन की बात करेंगे 0.15%। फिर हम सोडियम की बात करेंगे, ये भी 0.15% पार्ट बनाती है। फिर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे 0.05%। और लास्ट में हमारे पास है आयरन, वो हमारे पास कितना है 0.004%। तो जो माइनर एलिमेंट्स है हमारे पास टोटल ये राउंड अबाउट 1% जो पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बनाते हैं। तो ये थे हमारे पास माइनर एलिमेंट, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रेस एलिमेंट्स की। ये ट्रेस जो एलिमेंट्स है हमारे पास वो कौन कौन से, वो है हमारे पास 4। इनमें सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारे पास कॉपर। उसके बाद हम बात करेंगे मैंगनीज की, जिसे जाहिर किया जाता है Mn से। इसके बाद हम अगले जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनकी बात करेंगे, वो है हमारे पास जिंक, जिसे Zn से जाहिर किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास आयोडीन, जिसे हम जाहिर करते हैं Al से। तो these are trace element। ट्रेस एलिमेंट्स का मतलब जो इंतहाई माइन्यूट मिकदार के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनाते हैं। तो व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? आउट ऑफ 92 एलिमेंट्स 16 are called bioelements that take part in the synthesis of different parts of the living organisms। इनमें से कुछ 99% पार्ट बनाते हैं, these are major elements। कुछ जो है वो 1% पार्ट बनाते हैं, जिन्हें हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। तो कुछ जो है वो माइन्यूट तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं द सिंथेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? ट्रेस एलिमेंट्स का। अब हम बात करते हैं जी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इससे जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद जो लेवल है हमारे पास से बड़ा लेवल that is organelle and cell level। फिर हम बात करेंगे इससे बड़ा जो लेवल है that is tissue level। फिर हम बात करेंगे organ and organ system level। फिर हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल की। इंडिविजुअल लेवल के बाद कुछ और लेवल्स हैं हमारे पास से बड़े, वो हम जिक्र करेंगे। पॉपुलेशन लेवल। फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी लेवल की। फिर हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। और लास्ट में बात करेंगे बायोस्फीयर। ये जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम इन्हें बताएंगे आपको कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है एंड सो ऑन। लास्ट में हम सिर्फ एक बात देखेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। केमिकल रिएक्शंस बेशक वो यूनिसेलुलर है या बेशक वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन सारों के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये किस जगह पर होते हैं? ये बेसिकली प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म। What is protoplasm? The living component of the cell. Living component of cell is called protoplasm. प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमारे पास है न्यूक्लियस
और नंबर 2 है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। इन ऑर्गेनेलिस की सिंपल सी एग्जांपल देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी ऑर्गेनेलिस हैं जो एक सेल के पूरे काम करती हैं। बाकी जो लेवल्स की तफसील है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू।